नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हवाई हमले हुए उन पर। मतलब गहराई से देखेंगे। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, मिलिट्री एनालिसिस हैं, अलग अलग राय भी हैं। तो हमारा काम है इसमें से काम की बातें निकालना और समझना कि भाई हुआ क्या असल में और इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 22 जून 2025 की। सुबह का वक्त करीब 2:30 बजे ईरान के टाइम के हिसाब से अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर एक साथ हमले किए। फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा ऑपरेशन था। खबरों के मुताबिक इसमें B-2 स्टील्थ बॉम्बर थे। हाँ, वो जो रडार में आसानी से नहीं आते। और उन पे लगे थे वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम। अच्छा, बंकर बस्टर वाले जो जमीन के अंदर घुसकर। हाँ बिल्कुल, जो बहुत नीचे बने मजबूत ठिकानों को भी उड़ा सकें। और साथ में ये भी खबर है कि पनडुब्बियों से टॉमेहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। और ये बंकर बस्टर बम ये तो खास तौर पे फोर्ट जैसे ठिकानों के लिए होते हैं ना, जो जमीन के नीचे गहरी सुरंगों में बने। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि निशाना कितना सटीक और कितना गंभीर था। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी आया है इस पर। उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और ये भी कि अमेरिकी विमान सुरक्षित वापस आ गए। इसे उन्होंने एक बहुत सफल मिशन बताया। हाँ, और यहाँ जो बात वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि दशकों में ये पहली बार कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इतना बड़ा सीधा मिलिट्री एक्शन लिया है। हाँ, आमतौर पर तो वो प्रॉक्सी वगैरह या पर्दे के पीछे से दबाव। सही कहा। तो ये कदम ये अमेरिका को ईरान के परमाणु मुद्दे पर आप कह सकती हैं खुलकर इजराइल के साथ खड़ा कर देता है, उनके आक्रामक रुख के साथ। ये अमेरिकी पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है। जाहिर है ईरान की प्रतिक्रिया तो बहुत तीखी रही होगी। बिल्कुल, उन्होंने इसे एक खतरनाक जंग कहा है और चेतावनी दी है कि इसके स्थायी परिणाम होंगे। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि उन्होंने जवाबी मिसाइलें दागी हैं इजराइल की तरफ और शायद आगे की कार्रवाई की तैयारी भी है। अच्छा, लेकिन ईरान इस बात को मान नहीं रहा है कि फोर्डो पूरी तरह तबाह हुआ है। नहीं, वो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सुरंगों के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मुहाने हैं, उन्हें नुकसान हुआ है, पूरा ठिकाना नहीं। इस पूरी घटना ने दुनिया भर में तो चिंता बढ़ा दी होगी। हाँ बिल्कुल। देखिए, UN, यूरोप के देश, खाड़ी के मुल्क सब डरे हुए हैं। डर यही है कि कहीं ये मामला बढ़कर पूरे इलाके को एक बड़ी जंग में न धकेल दे। और इसका असर फौरन दिखा भी। तेल की कीमतें। हाँ, तेल की कीमतें एकदम से उछल गईं क्योंकि बाजार में वो अस्थिरता का डर फैल गया ना। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी इस पे एक राय नहीं है ना? सही। ज्यादातर रिपब्लिकन्स तो समर्थन कर रहे हैं इन हमलों का, लेकिन कई डेमोक्रेट्स सवाल उठा रहे हैं। किस तरह के सवाल? वो इसके कानूनी वैधता पर सवाल कर रहे हैं कि क्या इसके लिए कांग्रेस से पूछना जरूरी नहीं था और इसके खतरे क्या हैं, बिना सोचे समझे कदम उठाने के। अच्छा, अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो इसके असर क्या हो सकते हैं दूर तक? असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर ईरानी मिसाइलों ने वाकई इजरायली शहरों को निशाना बनाया है तो बात यही नहीं रुकेगी। फिर हिजबुल्लाह है लेबनान में, हूती है यमन में, ऐसे गुट भी इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। यानी मामला और फैल सकता है। हाँ, खतरा तो है। इसीलिए आप देखिए, मध्य पूर्व में जो अमेरिकी फौजें हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है और खाड़ी के जो सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने नागरिकों को निकालने के प्रोटोकॉल भी एक्टिवेट कर दिए हैं। और डिप्लोमेसी का क्या? जो बातचीत चल रही थी परमाणु मुद्दे पर, अमेरिका और यूरोप लीड कर रहे थे, उसका क्या हुआ? वो कोशिशें तो आप समझ लीजिए अब बिल्कुल ठप पड़ गई हैं, गंभीर रूप से बाधित हो गई हैं। ईरान पीछे हट गया बातचीत से। हाँ, ईरान ने बातचीत छोड़ दी है। देखिए, जब बम गिर रहे हों तो फिर बातचीत की टेबल पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिप्लोमेसी के दरवाजे कह सकते हैं फिलहाल तो बंद दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो 22 जून के हमले हैं ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लग रहे हैं। हाँ, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर सीधा हमला, इजराइल के साथ खुलकर खड़े होना और पूरे रीजन की स्थिरता को दांव पर लगा देना। बिल्कुल। स्थिति अभी बहुत नाजुक है और तनाव तेजी से बढ़ रहा है, मिलिट्री लेवल पे भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि क्या ये बस एक बार की घटना है या ये किसी लंबे गेम प्लान का हिस्सा है। सही कहा। क्या ये सीधी कार्रवाई अब नॉर्मल हो जाएगी? इसके आगे क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। और यहीं पर एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि ये शायद सिर्फ एक शुरुआत है। हो सकता है ये एक लंबे मल्टी फ्रंट कैंपेन का पहला कदम हो, जिसमें शायद सीक्रेट ऑपरेशंस भी हों, बार बार हमले हों।
तो अगर ऐसा होता है तो इस तरह का एक लंबा खिंचने वाला संघर्ष, इसका दुनिया भर की स्थिरता पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचना जरूरी है।